अगर मैं बात करूं यूपीएससी, यानी कि बहुत सारे बच्चे आईएएस करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसी ब्रांच लें। इसमें दो तरीके हैं, ऐसी ब्रांच लें। यूपीएससी करना है, आप सब लोग जानते हो, आईएएस बनने का सबसे बढ़िया बात, तो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर से अगर तैयारी चालू कर दोगे तो आपको फ्रांस होगा। ऐसी ब्रांच लें जिसका सब्जेक्ट यूपीएससी में भी हो। यूपीएससी में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं ना, यूपीएससी में भी हो, है ना। अगर जैसे मान लो फिजिक्स ले रहे हो तो फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग फिजिक्स मान लो आपने ले ली, ताकि इसकी इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी, मेरा जो इंजीनियरिंग भी पास हो जाएगी और मेरा एक सब्जेक्ट तैयार भी हो जाएगा यूपीएससी के लिए। वो ध्यान देना पड़ेगा। इसमें अगेन आपको सिटी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कोचिंग ढंग से मिलनी चाहिए और ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आपको एक्सपोजर मिल सके, जहां से मैक्सिमम आईएएस निकलते हो और जहां पे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सको। स्पेशली इसमें मैं कहूंगा कि फिर आपको दिल्ली के कॉलेजेस के लिए फोकस करो अगर आप ये करना चाहते हो। दिल्ली में इसके बेस्ट रिसोर्सेज हैं अगर आपका इस प्लान है तो आशा करता हूं बहुत छोटे से वीडियो में मैंने समझाने का प्रयास करा होगा। मैंने किसी कॉलेज की बात नहीं करी है, कैसे सोचना है और आपको इसके बाद करना क्या है अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। तो आप पहले इंटरेस्ट ढूंढा, तरीका क्या सुनो, पहले इंटरेस्ट ढूंढा, इंटरेस्ट इन चारों में से कहीं ना कहीं पहुंचे। उस इंटरेस्ट के बाद देखा मेरी टॉप 1 2 3 4 5 लिस्ट बनाई। अवेलेबल मतलब कॉलेज में अवेलेबल नहीं, तुम्हें कौन कौन सी सीट मिल सकती है। तुम्हारी अगर आईआईटी में पीछे रैंक है तो टॉप आईआईटी मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है, या एनआईटी नहीं मिलेगी, या जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो अवेलेबल 5 लिस्ट बनाइए। अब अलग अलग लोगों से बात करी, रिलेटेड जो वाकई लाएगा। अगर मेरे पास कोई बच्चा आता बोलता है सर क्या लूं, तो मैं पूछता हूं मैं तो 4 ईयर करना क्या है तो बता। फिर उससे मान लीजिए मेरा कोई रिलेटिव भी है तो मैं उसको पहले बोलता हूं, उन्हें थोड़ा सा कई बार है ना ये कम्बरसम लगता है, यार डायरेक्ट ही सलाह दे दो। ऐसे कैसे सलाह दे दें भाई, है ना, गलत सलाह दे देंगे तो आप बड़ा हो जाएगा। पहले पता तो पड़े इंटरेस्ट क्या है। हाँ, तो पहले मैं उनसे इंटरेस्ट पूछता हूँ, अच्छा ये बनना चाहते तो वो सोच नहीं पाते मैक्सिमम बच्चे। तो पहली बात आपको देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट अपना ढूंढो। इंटरेस्ट ढूंढने के बाद अपने अवेलेबल जो आपकी रैंक के बेसिस पे, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके पास अवेलेबल कोर्सेज हैं, उसमें दो बात देखो, अवेलेबल कैसे, आपके पास जो रैंक के हिसाब से, प्लस अफोर्डेबल। आपके पिताजी की जेब भी देखनी है कि क्या वो उस कोर्स को, उस कॉलेज को अफोर्डेबल कर सकते हैं। पता लगा मैंने तो यूएस का कोई कॉलेज ढूंढ लिया जो मिल लिया है, उसकी फीस 1 करोड़ रुपए पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी लिस्ट बनाने का क्या मतलब। तो 5 लिस्ट बनाइए जो आपके लिए अवेलेबल हो और आपके लिए अफोर्डेबल भी। इनकी 5 लिस्ट बनाइए। फिर इस फील्ड से रिलेटेड अलग अलग लोगों से, हम जैसे लोगों से या उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे बात करिए, तो आप अपनी सलाह तक अच्छे से पहुंच पाओगे। इतना सुनने के बाद भी हो सकता है 5 से 10% बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर मैं, हो सकता है उनको 10-15 दिन बाद भी समझ नहीं आए कि मुझे क्या करना है। अगर फिर भी कंफ्यूज रह जाओ तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहली वाली कैटेगरी पे फोकस कर लेना, इस वाली पे कि हार्डकोर जॉब करनी है मुझे 4 साल बाद, और इसमें कोई सीएस, डेटा साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिस भी कॉलेज में आपको मिल रही हो, इलेक्ट्रॉनिक प्लस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ये जितनी भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इस तरह की जो अच्छी ब्रांचेस हैं, इनमें जो आपको मिल रहा हो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो फिर मेरी ये सलाह है कि आप हार्डकोर जॉब जिनसे अच्छी लगती है, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इस तरह की जो ब्रांचेस हैं उनको किसी न किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लें। सिर्फ सिटी की वजह, कई बार सिर्फ सिटी की वजह से बच्चा कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बॉम्बे रहने की इच्छा है, वो तो आपका जब किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर पास आउट करोगे तो आपको बॉम्बे रहने का मौका मिल सकता है, लंदन भी मिल सकता है, कहीं पे भी मिलता है। सिर्फ अच्छे शहर में रहने के लिए 4 साल मत खराब कर लेना, नहीं तो कहीं गांव में भी जाना पड़ता है बाद। पूरे जीवन अच्छे शहर में रहने के लिए अभी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कॉलेज और ब्रांच चुनो। आशा करता हूं ये मेरी सलाह तुम्हारे लिए काम की होगी और तुम अपना निर्णय बहुत सोच समझ के लोगे। अननेसेसरी सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें देख के इन्फ्लुएंस होकर अपना निर्णय नहीं लोगे, अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाओगे और फिर अपना निर्णय करो। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।